This call is now being recorded. ये जो अभी मैंने ग्राफ ओपन किया ना, हाँ आपने लाइक लैपटॉप पे ओपन किया होगा मे बी, आई थिंक। हाँ लैपटॉप पे ओके, ओपन किया था मैंने। सो आप लैपटॉप पे आप ओपन करेंगी, आप ओपन हम्म। कीजिए ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। आप हमेशा ओके। ट्रेडिंग व्यू पे ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं। सो जी। ट्रेडिंग व्यू पे कैसे ड्रॉ करना है, जैसे कि आप ये लाइक एक सेकेंड में इसको हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि अगर आपने मतलब कोई भी कंपनी सर्च किया तो उसका चार्ट तो ओपन हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम्म। हम्म। अब मेन चीज़ यहाँ पे आता है कि ये जो ड्राइंग टूल है ना, ये होता ओके। है ट्रेंड लाइन्स के लिए। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आप ट्रेंड लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस सपोर्ट हम्म। रेजिस्टेंस लाइन। अच्छा उस उसके पे ही बाद कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी ड्रॉ किया ना, यहाँ पे आपको एक कैमरे का एक साइन दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे ओके तो ओके ओके, तो वहाँ उसका से एक इमेज आ स्क्रीनशॉट जाएगा। आ जाएगा। हाँ, ओके। हम्म। स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ ओके से जो जी। भी यूआरएल है, वहाँ से यूआरएल भी आता है, तो आप यूआरएल कॉपी करके सीधा व्हाट्सएप पे भेज देना, सीधा लिंक ओके आ जाता है स्क्रीनशॉट का। सो ओके ओके ओके। मैं ऐसे चेक कर लूँगा। सो सबसे बेस्ट रहेगा आज की क्लासेस के लिए। मैं फिर से अभी आपको फ्रंट लाइन। ज़्यादा नहीं, बस आपको एक बार बता दे रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। कैंडल का विक्स जो मैंने आपको बताया था, दिस हम्म। थिंग्स, अगर नीचे से ड्रॉ करना है तो मतलब यहाँ से टच करते हुए मतलब ड्रॉ करने लाइक ओके। एंड देन हम्म। अगर मुझे अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो जस्ट आपको मैंने बताया था ना, अप ट्रेंड के लिए 2 पॉइंट्स ये हमने कनेक्ट किया। एंड हाँ। अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँ अप ट्रेंड लाइन के लिए, जैसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का, मेरे लिए ये अप ट्रेंड लाइन हुआ, ठीक है। हम्म। सो मार्केट हमेशा ऊपर चल रहा था, बट यहाँ से नीचे आके ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, हम्म। ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। सो अप ट्रेंड लाइन तो मैंने ड्रॉ करना बता दिया, बट यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे आएगा, आप ट्राई कीजिएगा रेजिस्टेंस लाइन हमेशा रेड रेड कलर से ड्रॉ करने के लिए, एंड सपोर्ट लाइन ग्रीन से। ऐसे थोड़ा सा मतलब कलर डिफरेंस होता है तो समझ में जल्दी आता है, ओके। ओके। सो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ऐसे चूज किया कि बार बार मतलब इस पॉइंट यहाँ पे मतलब मार्केट ने फेस किया रेजिस्टेंस, ओके। सो मैंने एक हम्म। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लाइन। एंड अभी हमारा करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, सो हमेशा हमको लेफ्ट में देखना है, नीचे हमारा सपोर्ट लाइन होगा, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन होगा, क्लियर है। क्लियर। हमेशा जिस पॉइंट पे आप देखोगे। उसके बाद अभी जैसे कि मार्केट इस पॉइंट पे, तो अभी क्या करना चाहिए, पहला डॉट। तो पहले हम जो हमारा जो पहला जो काम है उसको हमको ड्रॉ करना है, सपोर्ट लाइन पहले आपको ड्रॉ करना है इसके आसपास, ओके। सो आई ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन। कैसे मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, एक ये पॉइंट, ठीक है। मार्केट मतलब ऊपर गया था, ये कैंडल का एक पॉइंट मुझे दिखना, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब सेम लेवल पे आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। सेम लेवल पे बस आपको पॉइंट्स को ढूंढना है। सो मैंने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कहीं पे। इसको मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा हो गया मेरे लिए, सपोर्ट लाइन हो गया, ओके। अगर मुझे और भी सेकेंड सपोर्ट लाइन चाहिए, सो मैं दूसरा देखूंगा इसके नीचे और कौन सा है। एक ये पॉइंट है और इसके पीछे भी होगा, बट इसके बीच में मैं जस्ट एक रफ ड्रॉ कर रहा, एक यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, सपोर्ट लाइन। सो ये पहला हो गया सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ऐसा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे होगा, हेलो हेलो, हेलो। या। सो हाँ। अभी हम यहाँ पे हैं तो एक तो रेजिस्टेंस लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बट एक और रेजिस्टेंस अगर हम चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे, ये जो लाइन्स है ना, R2, मतलब सिमिलरिटी आपको दिख रहा है कि नहीं, मैंने कैसे ड्रॉ किया, मतलब कि ओके। इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, फिर मैंने देखा कि एक और मतलब कैंडल का लाइन इसी लाइन पे आ रहा है, एंड फिर मार्केट इसी इधर से ही रिवर्स हो गया, यानी कि मेरे लिए एक और रेजिस्टेंस लाइन है। सो रेजिस्टेंस लाइन R1 ये हो गया एंड R2 ये हो गया, कि मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ ना, तो ऊपर वाला पहला, दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे नीचे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सपोर्ट, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना है। सो अभी इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मतलब मेरा मार्केट प्राइस है, CMP कितना है, CMP इज 15,775, एंड स्टॉप लॉस मेरा जो आएगा, मतलब ये पॉइंट है मेरा सपोर्ट 1, ये आ रहा है स्टॉप लॉस नियरली 15,750 के आसपास से चला आएगा अपना, ठीक है। एंड टारगेट कितना है, TGT, ये जो हो गया पहला वाला R1 हमारा टारगेट है, टारगेट 1 पहला है हमारा 15,820, ओके, लाइक दिस। तो ये चीज़ें तो आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है, बट ओके ये ग्राफ आपको मतलब ये आपको ड्रॉ करके आपको भेजना है मुझे। ओके ओके। टाइम फ्रेम यहाँ पे है 15 मिनट, ये मतलब इंटरडे के लिए है। अगर ये टाइम फ्रेम 1 डे का होता, 1 डे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, ये ओके। कैसे होता है 1 डे और मतलब 15 मिनट में कैसे वो करते हैं, मतलब ये कैसे ओके, डिसाइडेड टाइम लिमिट। यहाँ पे जैसे आप
यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 15 नहीं, मिनट्स ये तो एंड आगे 1 पर डे। हम ओके 15 मिनट ही क्यों करते हैं, मतलब इसका क्या नहीं लॉजिक है? इसके लिए बिकॉज ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये एक हम्म एक कैंडल अभी अभी ये कंप्लीट बना नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड के नीचे 8.19 मतलब सेकंड्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि एक हम्म कैंडल को फॉर्म करने के लिए जो भी डाटा चाहिए होता है 15 मिनट के डाटा पे मतलब एक कैंडल फॉर्म होता है 15 मिनट में। ऐसे ही अगर 1 डे का मैं करूँ, सो जितने भी कैंडल्स दिखेंगे ना, ये एक दिन के डाटा के हिसाब से ये कैंडल बना। सो इसका पर्पस क्या है, ओके 1 डे एंड 15 डे ही क्यों? क्योंकि इस पे एक्यूरेट ट्रेडिंग होता है, मतलब इंट्राडे के लिए बेस्ट मानते हैं हम, एक्सपीरियंस है। 15 मिनट का जो भी कैंडल होता है बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। एंड अदरवाइज वी कैन गो ऑल्सो फॉर 5 मिनट कैंडल इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके मतलब इंट्राडे में आपके पास दो ऑप्शन है, एक्यूरेट तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है 15 मिनट का, नहीं तो अगर आप चाहो तो 5 मिनट के कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से चेंज हो जाएगा, मिनट्स में आपको आना है 5 मिनट्स, ठीक है, ओके लाइक दिस। तो यहाँ से 5 मिनट का कैंडल आपको मिल गया, बट एक्यूरेट होता है 15 मिनट। एंड मतलब पोजिशनल ट्रेड्स के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए आई विल सजेस्ट 1 डे का कैंडल आप यूज करो, ठीक है, हम्म ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। ओके। सो मतलब ऐसे ड्रॉ करना है जो मैंने आपको बता दिया। हम्म सो जस्ट आप एक बार ट्राई करो, ठीक जैसे है, मैं मैंने आपको आगे ट्राई बताया ना। करती हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने उस पे इन्वेस्टर ट्रेडिंग डॉट पे कॉम पे पढ़ा है। वो भी अच्छा, बट अभी आप इसको यूज करो ज़्यादा, ये अच्छा रहेगा। आपको हम्म 5 कंपनीज, आपको हाँ, 5 सबके लिए दो कंपनीज। दो आपको करना है, ठीक है। हाँ। सॉरी, पहला एंड दूसरा। पहला है मतलब हम्म 15 मिनट्स के लिए, ऐसा 1 फिफ्टीन डे मिनट्स एंड देन एंड ये रहेगा 1 डे के लिए, हम्म 1 डे के लिए ऐसा। राइट। तो आप 5 कंपनी का कितना आएगा टोटल, 10 वो आप चार्ट पैटर्न्स आप ड्रॉ करके आप हाँ सेंड कीजिए। बिकॉज अभी ओके इस क्लास को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये ओके। इस पे एक्यूरेसी आपका नहीं है ना एंड समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हम्म होगा फिर सारे कोर्स का, क्योंकि फाइनली ओके आपको बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड स्टॉप लॉस ही तो फाइंड करना है ना। अगर हमें यही पता ना हो राइट तो सारे थ्योरी पर के क्या फायदा है, राइट। एग्जैक्टली। सो आज की क्लासेस के लिए आई रिकमेंड कि यहीं पे इसको ओवर करते हैं। आप आराम से टाइम लो, आप 10 के 10 हम्म आप ड्रॉ करो। बाकी आपको मैंने बताया, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। हम्म आप यूआरएल आप कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करते रहना, 10 के ओके। 10। एंड बाकी आप कहीं और पे भी सेव कर सकते हो, तो यहाँ से सारे स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। ओके। आप पहले ड्रॉ कर लो आज, ओके। हम्म सो ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत नहीं है होगी अभी, आई थिंक। ड्राइंग टूल्स में आपको दोबारा रिवाइंड कराता हूँ, एक ये है, हम्म यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ट्रेंड लाइन राइट। ड्रॉ करने का, ठीक ट्रेंड है। लाइन। फिलहाल आपको इतना ही चाहिए, बाकी आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना सबका हम्म चेक करके किससे क्या होता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे बताने से, है ना। ओके। जैसे कि राइट। कंप्यूटर में होता है, विंडोज में एमएस पेंट, है ना। स्टार्टिंग हम्म में अगर हम वो यूज करते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या है, बट एक हफ्ते आप यूज कर लो ना तो आराम से मतलब कोई बढ़िया पेंटिंग हम बना के चले आते हो उस पर, हाँ ऐसे वो होता है। सो आप इसको भी ट्राई करिए, यहाँ पे जो भी ड्राइंग टूल्स है आप एक बार खुद से एक्सप्लोर करो कि इसमें क्या, हम्म मतलब आप बस इसको ट्राई करके देखो कहीं पे भी कुछ भी करके कि किसे क्या आता है। आज के ओके। क्लासेस के लिए आपको खुद से करना है, ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। हम्म सो आज की क्लासेस में इतने इतने ही रखते हैं, आप इसको ड्रॉ कीजिए, आप मुझे सेंड कीजिए, देन हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके, तो मतलब फिर कल करेंगे? यस यस मैम, आप ओके। ड्रॉ करके मुझे पहले आप भेजिए, बिकॉज अच्छा, हम एक जब तक, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एचडीएफसी का एक ओके बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ ओके, मैं और करके दिखाऊं या आप करोगे हाँ, अभी? आपको ही करना पड़ेगा इस पे तो। हाँ ओके मैं कर तो देता हूँ अभी। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक का आपने बोला, ठीक है। हम्म सो एच डी एफ सी बैंक में मैं यहाँ पे सब कुछ मतलब मुझे अच्छे से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, बहुत अच्छा इसका पैटर्न है। जैसे कि अगर मुझे ड्रॉ करना है तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में पहले ड्रॉ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, ओके। तो ये हमने फिर 1 डे मैं का लिया या कि 15 मिनट का ये लिया 5 मिनट पे है, मतलब ये तो ओके। आप किसी भी ड्रॉ कर सकते हो, मेन है ड्राइंग एंड लाइक एक्यूरेसी ऑन ड्राइंग, है ना। टाइम ओके। फ्रेम तो आप किसी भी लगा सकते हो, वो तो पर्पस है अपना। हम्म मेन है ड्राइंग। तो मैंने देखा कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 1483 रुपये, 1483 रुपीज। सो अभी हमें क्या हम्म करना है, पहले हमें हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो अभी मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है नियर बाई, ओके, एक सपोर्ट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हम्म
ठीक है, एक सपोर्ट ये हुआ। राइट। समझ में आ गया ना मैंने क्यों लिया, क्योंकि बार बार कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अब देखो चेक करना। हाँ। दूसरा, अगर मैं सपोर्ट देखूंगा इमीडिएट तो कोई फायदा नहीं है, मतलब मैंने 81 पे सपोर्ट चेक कर लिया। एंड उसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है हमें, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, ठीक है। हम्म। फिर मैं और ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा, एक सेकेंड, ओके, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 1490 पे एक अच्छा मतलब रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस टू टू हो गया, एक और रेजिस्टेंस हम ट्राई करेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमको ज़्यादा नहीं करना है। ट्राई करो कि आप मैक्सिमम 3 3 मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है। हम्म। ये एक हो गया यहाँ पे, ये कितना हुआ, 1496 के आसपास, 1496, ओके। सो रेजिस्टेंस 1 2 3 हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही हमने मतलब सपोर्ट ड्रॉ किया, अभी तक हमने सपोर्ट एक ही ड्रॉ किया है, ठीक है। हम्म। सपोर्ट के लिए मैं और भी कैंडल्स को देखूंगा पहले। ओके, सपोर्ट एक और मुझे दिख रहा है, कैसे, यहाँ पे कैंडल्स ने बार बार सपोर्ट लिया है ना, 3 4 कैंडल्स ने। इसी लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो फ्यूचर में भी आके मतलब कैंडल्स ने फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया, आपको दिख रहा है ना। हाँ। ओके, अब मैं फाइनली समरी बताता हूँ आपको। हम्म। जैसे कि मैंने ये सब लाइंस क्यों ड्रॉ की है, ये तो मेरा सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 हो गया एंड R3, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स ने बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जो भी हुआ, फिर से मार्केट नीचे आया तो इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, आप देखो यहाँ से ऊपर चले गया ना, हाँ। तो मेरे लिए फिर से सपोर्ट का काम करेगा। ये लाइन मुझे मिला कैसे था, इन पॉइंट से मुझे लाइन मिला था, मैंने ड्रॉ कर दिया था, बट फाइनली ये लाइन काम में आ गया ना। हम्म। ऐसा होता है, मतलब ऐसे ड्रॉ करना होता है। फिर से मैंने दूसरा क्यों ड्रॉ किया था, एक बार मुझे यहाँ पे लाइक मतलब मैंने बोला था ना, अगर मतलब मार्केट ऊपर चले जाए यहाँ से तो पहले ये रेजिस्टेंस लाइन था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स ने मतलब बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ओके। रेजिस्टेंस को मैंने एक्सटेंड किया तो मुझे दिख गया कि मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब सेम लॉजिक जो मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग। एंड इसको मैंने एक्सटेंड किया तो फिर से मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट फिर से यहाँ पे इस लाइन पे भी मतलब सपोर्ट ले रहे हैं। ये मतलब मेन ओके। लॉजिक है, आपको थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब मेन चीज ये है ना। ओके। ये हो गया, फिर रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया, इमीडिएट मैंने पहले देखा कि कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, कैंडल्स, है ना, ऐसे। सो मतलब मुझे दिख गया एक लाइन यहाँ पे, फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर भी और कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे कैंडल्स ने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर से मैंने इसके ऊपर देखा सबसे टॉप पे कहाँ पे है, मार्केट आया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ये मेरे लिए रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, बस आपको पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल बहुत ओके। ज़्यादा है, पॉइंट्स फाइंड करना है। सो आप इसी हिसाब से आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, 15 मिनट इन 1 डे के टाइम फ्रेम पे। कोई डाउट अभी? तो यहाँ पे फिर हम सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस क्या रखेंगे, मतलब वो भी डालना है? हाँ, वो भी डालना है, ओके, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि हमारे जो मार्केट है, मतलब हमारे मैंने इसको लिखा था ना, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है। R1 सो मैं R2 ट्राई R3। करूंगा कि मतलब रेजिस्टेंस के अगर आसपास मार्केट है तो वहां से मैं शॉर्ट सेल करूं, क्योंकि मेरे लिए मतलब स्टॉप लॉस बहुत ही कम, मतलब बहुत ही स्मॉल है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, एंड प्रॉफिट के लिए मेरे पास कितना है, 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब स्टॉप लॉस इतना ही हुआ ना, एंड ये सब तो मेरा प्रॉफिट हो गया बाकी का, ठीक है। सो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1485 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी उतने पे। स्टॉप लॉस मैंने लगाया, स्टॉप लॉस हमेशा मतलब शॉर्ट सेल में कितना ऊपर लगेगा ना, ये स्टॉप लॉस मेरा में भी आएगा 1487, ठीक है, और मे बी 86 ही आएगा, वो 86 आएगा ये एक्यूरेट। एंड देन मेरा बाइंग प्राइस कितना आएगा, बाइंग प्राइस कहाँ से आया, इस लाइन से आया, कितना, ये 1480, 1480 मेरा बाइंग प्राइस आ गया, ओके। सो सेलिंग प्राइस मिला, बाइंग प्राइस मिला, स्टॉप लॉस मिला। अगर आप इससे चाहो तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं रिस्क कैलकुलेट करूं,
रिस्क हमारा कितने का है, सेलिंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, SP माइनस SL, कितना ये ₹1 का स्टॉप मतलब रिस्क है, एंड रिवॉर्ड कितना है, बाइंग प्राइस माइनस SP, बाइंग प्राइस माइनस SP, ये कितना आएगा नियरली ₹5, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है 1:5 का है। अच्छा ट्रेडिंग है, हम इसको कर सकते हैं, है ना, ये चीजें होगी, ठीक है। सो आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, आप मुझे मतलब 10 के 10 आप सेंड कीजिए, फिर हम आगे क्लासेस के लिए हम कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे कैंडल स्टिक्स हैं एंड चार्ट पैटर्न्स है, फ्री ओके। इंडिकेटर्स है ना। सो अभी जो टेक्निकल एनालिसिस में ना मेरा जरूरत कम है, आपका जरूरत ज़्यादा है, मतलब मेहनत करने का। मैं तो बस ओके। आपको यहाँ से पॉइंट्स बताऊंगा, इम्प्लीमेंट आपको खुद से करना है ना, लाइक प्रैक्टिकल एवरीथिंग। ओके। बट हाँ, मैं हमेशा आपको जो भी बताऊंगा मैं एक बार करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली भी, अगर लाइव मार्केट में पॉसिबल हो तो लाइव मार्केट में, जैसे कि अभी मैंने लाइव मार्केट में करके दिखाया। अभी आप देखिए ओके। इस कैंडल ने अभी यहाँ तक आया बट फिर से नीचे आ गया, फिर से मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो मतलब लॉजिक सब कुछ सेम है ना, बस हमको अप्लाई करना है। बट सबसे बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट 15 मिनट का, ओके। ठीक है। सो इसको आपको अप्लाई करना है, आप इसको कीजिए, ओके। सो ठीक आई है। होप कल तक तो 10 तो बन ही जाएंगे। हाँ। ओके मैम, सो मिलते श्योर। हैं कल के क्लासेस ओके। के, एंड बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आया ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो, ठीक है, ओके। कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूँगा दोबारा। ओके, ठीक है। या ओके मैम, बाय, ओके। गुड डे। बाय। गुड डे।